जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की संपूर्ण कथा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं और इन्हें चाहर वीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगा मेड़ी, जहां भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को भारी मेला लगता है। गोगा वीर को हिंदू, सिख, मुसलमान सभी पूजते हैं। तो आइए सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के ददरेवा में एक राजा थे जिनका नाम था जेवर सिंह चौहान। उनकी पत्नी का नाम था बाछल रानी। राजा जेवर सिंह की पत्नी बहुत सुंदर थी और सुशील थी और अपने पत्नी धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। उन दोनों के विवाह को बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा जेवर सिंह और बाछल रानी को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और इसी कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। अपनी उदास पत्नी के दुख का राजा जेवर सिंह को भी एहसास था, लेकिन फिर भी वे अपनी पत्नी को धीरज बंधाते और कहते कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाछल रानी बहुत धर्म कर्म वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत दान धर्म करती थी, लेकिन अभी तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। तब किसी ने बाछल रानी से कहा कि आप गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करो, उनकी भक्ति करो, वही आपको संतान प्राप्ति का वरदान दे सकती हैं। बाछल रानी गोरखनाथ जी की भक्ति करने लगती है, सेवा करने लगती है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। बाछल रानी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ ददरेवा में आते हैं और एक सूखे बाग में रुक जाते हैं। वह बाग बरसों से सूखा था, लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी उसमें डेरा डालते हैं, वो सूखा बाग भी हरा भरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ऐसे सिद्ध महात्मा बहुत कम ही पाए जाते हैं। सूखा बाग फिर से हरा हो गया। यह खबर नगर में बहुत तेजी से फैलती है। दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त गुरु गोरखनाथ जी के पास आने लगते हैं। धीरे धीरे नगर में फैलते हुए यह खबर महल तक भी पहुंच जाती है कि बाग में एक बड़े सिद्ध योगी आकर रुके हैं। उनकी कृपा से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया है। जब बाछल रानी को पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी बाग में आकर रुके हुए हैं, तो बाछल रानी बहुत तरह से पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी के और उनके शिष्यों के लिए लेकर जाती हैं और गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती हैं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी बाछल रानी से कहते हैं कि रानी, तुम बड़ी दुखी दिखाई देती हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब बाछल रानी कहती है, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, और ऐसा कहकर अपना सारा दुख बता देती है और कहती है कि हे गुरुदेव, मेरे विवाह को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े सिद्ध योगी हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। इतना सुनते ही बाछल रानी प्रसन्न हो जाती है और गुरु गोरखनाथ जी फिर से अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। बाछल रानी बड़े खुशी मन से अपने महल में आती है और अपने पति जेवर सिंह को गुरुदेव की कही हुई सारी बात बता देती है कि गुरु गोरखनाथ जी ने कल मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा है। बाछल रानी जब यह बात अपने पति को बता रही थी, तब उनकी बहन कांचल भी ये बात सुन लेती है। कांचल बाछल रानी की जुड़वा बहन थी, जो देखने में बिल्कुल बाछल रानी जैसी लगती है और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो वे सोचती है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं बाछल से पहले जाकर पुत्र प्राप्ति का यह वरदान ले लूं। कांचल के मन में पाप आ जाता है। बातों ही बातों में वे अपनी बहन बाछल रानी से उनके कुछ कपड़े और गहने ले जाती हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन बाछल रानी के कपड़े और गहने पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं। दोनों बहनें जुड़वा थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। ऊपर से कांचल ने बाछल रानी जैसे कपड़े और गहने भी पहन रखे थे। इसी कारण से गुरु गोरखनाथ जी पहचान ही नहीं पाते कि ये बाछल रानी नहीं बल्कि कांचल हैं और उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाछल रानी गुरु गोरखनाथ जी के पास आती हैं और उनकी सेवा करती हैं और कहती हैं, हे महाराज, आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा था। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या कह रही हो,
अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, अब तुम दोबारा कैसे आ गई हो? अब बाछल रानी समझ जाती हैं कि उनकी बहन ने उनके साथ छल किया है और वरदान ले गई, तो वे गुरु गोरखनाथ जी को सारी बात बता देती हैं। गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल से कहते हैं कि धोखे से कांचल ने आकर मुझसे वरदान लिया है। इस वरदान से उसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वे भी धोखेबाज ही होंगे, पाप और व्यभिचार करेंगे। कांचल ने धोखे से मेरा वरदान तो ले लिया, पर मेरा दिया यह वरदान उसके लिए अब अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र का वंश कभी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति के वरदान का वचन दिया है, इसके लिए अब मुझे नागलोक जाकर गूगल नाम का एक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल को वहीं पर रुकने को कहते हैं और खुद ध्यान लगाकर नागलोक में जाते हैं और गूगल नाम का एक फल रखकर रानी बाछल को दे देते हैं। अब तो रानी बाछल प्रसन्नता से अपने महल में आ जाती हैं। रानी बाछल गूगल के 4 भाग करती हैं, 1 भाग तो वे खुद ले लेती हैं और 3 भाग छोड़ देती हैं। समय आने पर कांचल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया अर्जन और सर्जन। फिर बाछल रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। गूगल फल से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गोगा जी रखा गया। बाछल रानी ने गूगल फल के जो 3 हिस्से छोड़ दिए थे उसे एक घोड़ी ने खाया तो नीले रंग का घोड़ा जन्मा। एक से ताखी और तीसरे भाग से नरसी पंडा पैदा हुए जो हमेशा गोगा जी के साथ रहते थे। बाछल रानी ने भक्ति पूर्वक गुरु गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए गोगा जी में भक्ति और वीरता दोनों गुण आए। जबकि कांचल ने धोखेबाजी से वरदान प्राप्त किया था तो अर्जन और सर्जन धोखेबाज और मिथ्याचारी हुए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और तीनों बच्चे बड़े हो गए। एक समय की बात है, गोगा जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे तो उनका घोड़ा एक बाग में जाकर रुक जाता है। घोड़े के पीछे पीछे गोगा जी भी बाग में चले जाते हैं। वहां पर सिरियल रानी से उनकी भेंट होती है। सिरियल रानी गोगा जी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती है, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती है कि हम चौपड़ की बाजी खेलेंगे। यदि आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी करनी होगी। गोगा जी शर्त मान लेते हैं और अंत में सिरियल रानी गोगा जी से हार जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। तब गोगा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह करके अपने साथ ले जाऊंगा। तब सिरियल रानी अपने पिता से बताती हैं तो उनके पिताजी गोगा वीर से उनका विवाह करने को मना कर देते हैं, लेकिन गोगा जी हार नहीं मानते। एक दिन की बात है कि सिरियल रानी बाग में विहार करने जाती है तो एक जहरीला सर्प आकर उन्हें डस लेता है। बहुत सारे वैद्य को दिखाया गया, बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी उस सर्प का विष नहीं उतार सका। तब ताखी जो गोगा जी के सहायक थे सिरियल के पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप गोगा जी से निवेदन करें, वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उनके पास सर्पदंश की विद्या है, अगर वे चाहें तो सिरियल को ठीक कर सकते हैं। तब उनके पिता गोगा जी के पास जाते हैं और अपनी पुत्री को ठीक करने को कहते हैं। तो गोगा जी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी पुत्री के प्राण लौटा दिए, अगर आपकी पुत्री जीवित हो गई तो आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। बस फिर क्या था, गोगा जी जाकर सिरियल रानी को बचा लेते हैं। सिरियल रानी के पिताजी गोगा जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से गोगा जी और सिरियल रानी का विवाह हो जाता है। सिरियल रानी गोगा जी के साथ महल में आ जाती है। अर्जन और सर्जन जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, वे गोगा जी से बड़ी ही ईर्ष्या रखते थे। गोगा जी का विवाह इतनी सुंदर राजकुमारी से हुआ है, ये देखकर दोनों ईर्ष्या के कारण जल भुन जाते हैं और सिरियल रानी पर बुरी नजर डालते हैं। मुस्लिम शासकों के साथ मिल जाते हैं और गोगा जी पर मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। अब तो गोगा जी को बड़ा ही क्रोध आता है। घरेलू झगड़ा था, बाहर वालों को मिलाने की क्या आवश्यकता थी। गोगा जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी इतनी महान वीर थे कि जब वे घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो पाताल में भी उनके घोड़े की डाप सुनाई देती थी। मुगल सेना के साथ गोगा जी का घोर युद्ध होता है। अर्जन सर्जन की सहायता के लिए जो मुगल सेना आई थी वह गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेक देती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है।
गोगा जी अर्जुन और सर्जन का शीश धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन तब भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं होता। युद्ध समाप्त होने के बाद गोगा जी अर्जुन और सर्जन के शीश को थाली में रखकर अपनी माता बांछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों के शीश को देखकर बांछल रानी कहती है, अरे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया। मैं मानती हूँ कि अर्जुन सर्जन धोखेबाज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका वध नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था? अब तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तुमने मेरी बहन अपनी मौसी को निपुती कर दिया, उसका वंश खत्म कर दिया। तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने से तो अच्छा था मेरे कोई संतान ही नहीं होती। अब मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा तो या तो तुम अपने प्राण दे देना, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। माता की ये कठोर वचन सुनकर गोगा जी को बहुत दुख होता है। माता की इच्छा है कि मैं अपना चेहरा उन्हें कभी ना दिखाऊं। बस इसी आज्ञा को शिरोधार्य करके वे जंगल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, सीरियल रानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आपने माता की आज्ञा तो शिरोधार्य कर ली, पर मेरा क्या? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? तब गोगा जी उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे घर छोड़कर तो जाना ही होगा, लेकिन तुमसे मिलने मैं सूक्ष्म रूप बनाकर रोज आया करूंगा। लेकिन तुम ये बात कभी भी किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, नहीं तो उसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। सीरियल रानी गोगा जी की बात मान लेती हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से गोगा जी सूक्ष्म रूप बनाकर हर रात सीरियल रानी से मिलने आते हैं और सुबह होने से पहले ही महल से चले जाते। बांछल रानी को इस बात का कुछ भी कभी पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद बांछल रानी को संदेह होने लगा, क्योंकि सीरियल रानी तो पहले की तरह ही खुश रहती थी, 16 श्रृंगार करती थी। ऐसा लगता था उन्हें अपने पति के जाने का जरा भी दुख नहीं। बस फिर क्या था, इसी संदेह के चलते बांछल रानी एक दिन सीरियल रानी के कमरे में जाती है। वहां जाकर देखती हैं तो सीरियल रानी श्रृंगार कर रही थी। अब तो बांछल रानी सीरियल रानी को खूब डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पति जब घर पर हैं ही नहीं तो तुम ये श्रृंगार किसके लिए करती हो? अपनी सास को अपने आचरण पर, अपनी पवित्रता पर संदेह करते देखा तो सीरियल रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गोगा जी के हर रात आने की सारी बात अपनी सास बांछल रानी को बता दी। बस फिर क्या था, बांछल रानी उसी रात को महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई, और जैसे ही गोगा जी सीरियल रानी से मिलने के लिए आए तो बांछल रानी उन्हें देख लेती है। गोगा जी समझ जाते हैं कि सीरियल रानी ने सारी बात मेरी माँ को बता दी। मैंने वचन दिया था कि अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, मेरा यह वचन भंग हो गया है। बस यही सोचकर गोगा जी अपने नीले घोड़े को वहीं से घुमा देते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बांछल रानी और सीरियल रानी भी जाती हैं गोगा जी को रोकने के लिए, लेकिन गोगा जी नहीं रुकते। गोगा मेड़ी के स्थान पर जाकर गोगा जी अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा जाते हैं, और साथ ही साथ बांछल रानी और सीरियल रानी भी धरती में समा जाती हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, जाहर वीर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति के स्वरूप हैं। आप ही भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाएगी, वह पापों में लिप्त हो जाएगा, उस समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिस कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भुखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कर्म होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा? ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी ने कहा, हे परम शिष्य, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्यों को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। मनुष्य विषयों में लिप्त हो जाएंगे, योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहर वीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान हो जाएगा
रोगी का रोग दूर हो जाएगा, मूर्ख को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जाहरवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है और इनका विशेष व्रत सावन और भादों की नवमी को किया जाता है। सावन और भादों की नवमी के दो व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री जाहरवीर जी और गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र बिछा दें और प्रतिमा के पास ही एक छोटा सा नीला झंडा भी खड़ा कर दें। घी का दीपक धूप बत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करें। पूजन में श्री जाहर चालीसा, श्री जाहरवीर जी की व्रत कथा, श्री जाहर स्तोत्रम कथा और आरती, जाहरवीर जी के मंत्रों का जाप करें और संकल्प करें, हे जाहर बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका व्रत करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर मन में मंत्रों का जाप करते रहें। सबसे प्रेम भाव रखें और शाम को सूर्यास्त के समय प्रातःकाल की ही तरह पूजन करें। हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लें। जो भी मनुष्य इस विधि से जाहरवीर व्रत पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे भक्तों, अब मैं तुमसे जाहरवीर जी के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, श्री जाहरवीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताकी नाग को बुलवाया और स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को सपने में दर्शन दिए। यह देखकर तो गंगाराम घबरा गए। तब जाहरवीर जी ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहरवीर हूँ, तुमसे जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। हे भक्त, ददरेवा नगर के क्षेत्र में जहाँ पर मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण करके तुम वहाँ मेरी महाड़ी बनवाओ और वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी महाड़ी पर आकर नीला निशान अर्थात नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा और छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर में मेरी जोत जगाएगा, वह मेरा भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न होती हो वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ति होने पर मेरी जात दे, अन्य उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण करे, जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का ऐसा नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं जो मेरी भक्ति से प्राप्त ना हो। ऐसा कहकर जाहरवीर गोगा जी ताकी नाग सहित अदृश्य हो गए। रात बीतते ही गंगाराम ने जाहरवीर का प्रचार शुरू कर दिया और श्री जाहरवीर की महाड़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण करके जाहरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे भक्तजन पवित्र श्री जाहर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे भक्तों, जो भी कोई सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहरवीर जी का व्रत पूजन और सेवा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए जाहरवीर बाबा की जय हो। दयालपुर गांव में एक सुखी राम नाम का भक्त रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े ही दुखी रहती। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बात करने लगी और कहने लगी, जिस दिन इस बांझन को सुबह ही देख लो, उस दिन तो भोजन तक प्राप्त नहीं होता। यह बात हरदेवी ने सुन ली पर अपने सखियों से कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर आ गई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया तो हरदेवी ने वह बात अपने पति को बताई। सुखीराम भी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारे यहाँ एक संतान दे दो, हमारे सिर से पुत्रहीन होने के कलंक को दूर कर दो। और ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह ही भगवान की प्रेरणा से श्री जाहरवीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर
जाहर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए और सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज ने कहा, बेटी, तो सावन और भादों की नौमी के दिन श्री जाहरवीर बाबा का व्रत रख और विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करा। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर जोगी रूप धारण किए जाहरवीर जी वहां से चले गए। जब यह बात हरदेवी ने अपने पति को बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया और विधि पूर्वक गोका जी का पूजन किया। उनके प्रताप से 1 साल के अंदर ही उनके यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया। जो कोई भी जाहरवीर जी के व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक जातरू जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भक्त भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए। रात पर वहां जाहरवीर की गाथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और कहने लगी, हे भक्तों, आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? किस देवता के धाम पर जा रहे हो और इस व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब जातरू के साथ जो जोगी थे वे कहने लगे, माताजी, हम तो जाहरवीर गोगा बागड़ वाले की पूजा कर रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से इस जातरू बालक का जन्म हुआ है और अब उनकी जात देने के लिए उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माताजी, जाहरवीर जी के व्रत पूजन से, इनके धाम की यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। इसके कारण वह परेशान होकर अपनी माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया माई ने घर आकर यह बात अपनी बहू को बताई। यदि हम दोनों जाहरवीर का व्रत रखें तो मेरा पुत्र घर वापस आ सकता है। बहू को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपनी सास के साथ 11 व्रत करने का संकल्प किया। अभी केवल 2 नौमी के व्रत के बाद ही वह लड़का जिस शहर में था उसे वहां जेवर से भरा हुआ एक थैला सड़क पर पड़ा मिला। अगले ही दिन वह लड़का उस जेवर सहित अपने घर वापस चला आया, जिसे देखकर उसकी माँ और पत्नी बहुत खुश हुई। घर आते ही उसने वे जेवर बेचे और अपना सब कर्ज चुका दिया, अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। जब लड़के को उसकी माँ और पत्नी ने बताया कि यह सब जाहरवीर की पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, तो उसने भी जाहर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया माई और उसकी बहू ने एक दिन अपने व्रतों का उद्यापन कर दिया। उस दिन जोगियों को, कन्याओं को खूब दान दिया और जाहर बाबा के नाम का भंडारा भी किया। सच्चे मन से जाहर बाबा का व्रत जो भी करता है, इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, वह शीघ्र ही सुखी हो जाता है। बोलिए जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, सीतापुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पहले से ही जाहर बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादो नौमी को थापे दिए जाते थे। कुछ दिनों के बाद उस घर में एक नई बहू आई। वो बड़ी ही नास्तिक थी, व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसीलिए जब भादों की नौमी आई तो उसने ना तो व्रत किया और ना ही थापे दिए और कहने लगी, ये सब पूजा पाठ मात्र ढोंग है, इन पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता। इतना कहने के बाद जब वह रात में सोई तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई दिए। सुबह दिन निकला, आंख खुली तो देखा एक सर्प घर के दरवाजे पर खड़ा है। उसका ध्यान पीछे गया तो देखा वहां भी सर्प है। वह चारों तरफ उसे सर्प ही सर्प दिखाई देने लगे। बहू तो घबरा गई और चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। यह सब कुछ देखकर उसकी सास समझ गई कि इसने जाहरवीर की पूजा नहीं की, थापे नहीं किए, इसी के कारण जाहरवीर जी नाराज हो गए हैं और सर्प निकल आए हैं। तब सास हाथ जोड़कर बोलती है, हे जाहर बाबा, मेरी बहू की गलती को क्षमा कर दो। आज ही यह आपके थापे देगी, आज से रोज आपकी पूजा करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, जाहर बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं सदा ही आपकी पूजा करूंगी। इतना कहते ही धीरे धीरे सभी सर्प गायब होने लगे।
तब उनमें से जाहर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, ना तो तुमने मेरी पूजा स्वीकार की और मेरा अपमान भी किया, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मेरी पूजा करता है, थापे, निशान, छड़ी, नेजा स्वीकार करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो कोई भी इच्छा पूर्ति होने के बाद मेरी स्वीकार की हुई भेंट पूजा नहीं देता है, तो उसे तुम्हारी ही तरह मैं दंडित करता हूँ। ऐसा कहकर जाहर बाबा भी सर्पों के साथ अदृश्य हो गए। जो भी जाहरवीर जी की इस कथा को नियम से पढ़ता है, सुनता है, जाहरवीर बाबा की पूजा करता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बोलिए जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। श्री गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। सुपन केहरी जेवर सुत महाबली रणधीर, बंदो सुत रानी बाचला विपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप, अनंगपाल को जीत कर आप बने सुरभूप। जय 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 जाहर रणधीरा, पर दुख भंजन बागड़ वीरा। गुरु गोरख का है वरदानी, जाहर वीर जोधा लासानी। गौर वर्ण मुख महाविशाला, माथे मुकुट घुंघराले बाला। कांधे धनुष गले तुलसी माला, कमर कृपाण रक्षा को डाला। जन्मे गोगा जग जाना, ईसवी सन 1000 दरमियाना। बल सागर गुण निधि कुमारा, दुखी जनों का बना सहारा। बागड़पति बाछला नंदन, जेवर सुत हरि भगत निकंदन। जेवर राव के पुत्र कहाए, मात पिता के नाम बढ़ाए। पूर्ण हुई कामना सारी, जिसने विनती करी तुम्हारी। संत उबारे असुर संहारे, भक्त जनों के काज संवारे। गोगा वीर की अजब कहानी, जिसको ब्याही सिरियल रानी। बाछल रानी जेवर राना, महादुखी थे बिन संताना। भंगिन ने जब बोली मारी, जीवन हो गया उनको भारी। सूखा हुआ बाग नौलखा, देख देख जग का मन दुखा। कुछ दिन पीछे साधु आए, चेला चेली संग में लाए। जेवर राव ने कुआं बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा। खारी नीर कुएं से निकला, राजा रानी का मन पिंगला। रानी तब ज्योतिषी बुलवाया, कौन पाप में पुत्र न पाया। कोई उपाय हमको बतलाओ, उन कहा गुरु गोरख मनाओ। गुरु गोरख जो खुश हो जाएं, संतति पाना मुश्किल नाए। बाछल रानी गोरख गुण गावे, नेम धर्म को ना बिसरावे। करे तपस्या दिन और राती, एक वक्त खाए रूठी चपाती। कार्तिक माघ में करे स्नाना, व्रत एकादशी नहीं भुलाना। पूरन मासी व्रत नहीं छोड़े, दान पुण्य से मुख नहीं मोड़े। चेलों के संग गोरख आए, नौलखे में तंबू तनवाए। मीठा नीर कुएं का कीना, सूखा बाग हरा कर दीना। मेवा फल सब साधु खाए, अपने गुरु के गुण को गाए। औखड़ भिक्षा मांगने आए, बाछल रानी ने दुख सुनाए। ओगढ़ जान लियो मन माही, तप बल से कुछ मुश्किल नाई। रानी होवे मनसा पूरी, गुरु शरण है बहुत जरूरी। 12 बरस जपा गुरु नामा, तब गोरख ने मन में जाना। पुत्र देन की हामी भर ली, पूरन मासी निश्चय कर ली। काछल कपटिन गजब गुजारा, धोखा गुरु संग किया करारा। बाछल बनकर पुत्र पाया, बहन का दर्द जरा नहीं आया। ओगढ़ गुरु को भेद बताया, तब बाछल ने गुग्गल पाया। कर प्रसादी दिया गुग्गल दाना, अब तुम पुत्र जनो मर्दाना। लिल्ली घोड़ी और पंडितानी, लूला दासी ने भी जानी। रानी गुग्गल बांट के खाई, सब पांझों को मिली दवाई। नरसिंह पंडित लिल्ला घोड़ा, भज्जू कोतवाल जरा रणधीरा। रूप विकटधर सभी डरावे, जाहर वीर के मन को भावे। भादो कृष्ण जब नवमी आई, जेवर राव के बजी बधाई। विवाह हुआ गोगा भय राणा, संगल दीप बने मेहमाना। रानी सिरियल संग पड़े पेरे, जाहर राज बागड़ का करे। अर्जन सर्जन काछल जने, गोगा वीर से रहे वेतने। दिल्ली गए लड़न के काजा, अनंगपाल चढ़े महाराजा। उसने घेरी बागड़ सारी, जाहर वीर न हिम्मत हारी। अर्जन सर्जन जान से मारे, अनंगपाल ने शस्त्र डारे। चरण पकड़कर पिंड छुड़ाया, सिंह भवन माड़ी बनवाया। उसी में गोगा वीर समाये, गोरख टिल्ला धुनी रमाए। पुण्यवान सेवक वहां जाएं, तन मन धन सेवा को लाएं। मनसा पूरी उनकी होए, गोगा को नर सुमरे जोए।
40 दिन पड़े जाहर चालीसा, सारे कष्ट हरे जगदीशा। दूध पूत उन्हें दे विधाता, कृपा करे गुरु गोरखनाथा। बोलिए जाहर वीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं जाहर बाबा की आरती। बोलिए जाहर वीर जी गोगा जी महाराज की जय हो। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। धरती पे आकर के भक्तों के दुख दूर करे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। जो कोई भक्ति करे प्रेम से, हाँ जी करे प्रेम से। भागे दुख परे विघ्न हरे, मंगल के दाता तन का कष्ट हरे। जेवर राव के पुत्र कहाए, रानी बाछल माता। बागड़ जन्म लिया वीर ने, जय जयकार करे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। धर्म की बेल पढ़ाई, निष्दिन तपस्या रोज करे। दुष्ट जनों को दंड दिया, जग में रहे आप खरे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। सत्य अहिंसा का व्रत धारा, झूठ से आप डरे। वचन भंग को बुरा समझकर घर से आप निकरे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। माड़ी में तुम करी तपस्या, अचरज सभी करे। चारों दिशा से भक्त आ रहे, आशा लिए उतरे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। धरती पे आकर के भक्तों के दुख दूर करे। जय जय जाहर वीर हरे। भवन पधारो अटल शस्त्र के, भक्तों की सेवा करे। प्रेम से सेवा करे जो कोई, धन के भंडार भरे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। धरती पे आकर के भक्तों के दुख दूर करे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। तन मन धन अर्पण करके भक्ति प्राप्त करे। भादो कृष्ण नवमी के दिन पूजन भक्ति करें। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। धरती पे आकर के भक्तों के दुख दूर करे। जय जय जाहर वीर हरे, जय जय गोगा वीर हरे। बोलिए जाहर जी गोगा वीर जी महाराज की जय हो।